उसने अपनी जो खार निकाली उस 3 साल की बच्ची पे निकाली। मैं बहुत हार्ड नहीं होना चाह रहा, लेकिन देखिए नेग्लिजेंस नजर आती है, इंटेंशनल नहीं होती है, अनइंटेंशनली हो जाती है, आपके हाथ से चीज निकल जाती है और इससे इतना बड़ा नुकसान होता है। फरंगी के इलाके हैं, मलीर के इलाके हैं, या लांडीम का वाक़या है, या कोई इंसान सोचे यार ये किसी जो है वो मुतवस्सित तबके का इलाका है, या मुतवस्सित ना भी हो, मिडिल क्लास का कोई अच्छा इलाका है, वहाँ से भी अगवा के वाक़े। तो हमने कहा जी एनवायरनमेंट का मसला है कि जी हमारा जो है एनवायरनमेंट ठीक नहीं है, तो हम एक सेफ एनवायरनमेंट में चले गए। एक नया नासिमाबाद बाउंड्री वॉल के अंदर, वहाँ पर भी वाक़या रोनुमा हो रहा है। मैं कोई ढकी छुपी ये तो केसेस है ना जो कि आप व्यूअर्स के लिए भी होगा कि हाँ यार ये ऐसा हुआ वो ऐसा हुआ। आप कुछ ना करें, आप सिर्फ मॉल चले जाएं। किसी बच्चे पेरेंट्स से कितने दूर होते हैं, उनकी नियतों पे कोई शक नहीं है भाई। कोई साल आप साल का सालाना डाटा उठा के देख लीजिए, आपके पास बड़ी तादाद में नौमौलूद की गिनती होगी, सब कचरा कुंडी से मिल रहे होते हैं। लेकिन इसके ऐसे केसेस भी बहुत सारे आते हैं कि आपने बच्चा अडॉप्ट करके यहाँ से तो ये बोल के चले गए, उसके बाद वो बच्ची बुरी तरह से या बच्चा बुरी तरह से विक्टिमाइज हो रहा है। ऐसा एक केस यूके में हुआ था और वो बच्ची गूंगी बहरी बच्ची थी। वो बच्ची इलीगल तरीके से अडॉप्ट करना क्या होता है? इसलिए हादसा बनी कि विटनेस कर लिया था कि बच्चा गिरा है। अगर किसी की नजर में नहीं आता तो फिर क्या था ये? बच्चा अगवा हो गया। बच्चा अगवा हो गया और शहर में फिर क्या बात फैलती कि एक गैंग सरगर्म है और फिर उसकी लाश पता लगा जी फलानी जगह नाले से मिल गई। लेकिन देखिए मेजॉरिटी केसेस में फैमिली इन्वॉल्व है, इलाका मकीन इन्वॉल्व है, घरेलू कोई जो जानने वाले इन्वॉल्व है, या कोई हादसा है। इस तरह के अगर इसी केस को मद्देनजर रखूं मैं, इस तरह के नौमौलूद या इससे थोड़े बड़े बच्चे अगवा करके ले जाकर पालकर, क्या ऐसा भी होता है ना जो हमने सुन रखा है कि उनसे भीख मंगवाई जाती है या ड्रग्स के लिए यूज़ किया जाता है, या बच्चों को जो है वो किसी और काम के लिए मकसद के लिए यूज़ किया जाता है। डीएसपी जफर जो बचे हुए केसेस थे जिसे कहते हैं दाखिल दफ्तर हो गए थे, उनको निकाला, उसके बाद में पढ़ना शुरू किया तो उसके बाद में इनको जो सीसीटीवी फुटेजेस वगैरह बोले एविडेंसेस अच्छे खासे थे, वो देखा तो उन्होंने उसके बाद में इसको नादरा पे रन किया। टेक्निकल एंड ह्यूमन इंटेलिजेंस की बेसिस पे इन्होंने रमजान के महीने तकरीबन एयरपोर्ट के करीब एक जगह पे छापा मारा। खातून के साथ जो उनके जो शौहर थे वो भी गिरफ्तार हुए, तो उन्होंने फिर बताया कि उनका बेटा नहीं हो रहा था। यानी एक औरत जिसका बेटा नहीं हो रहा था, उसने दूसरी एक औरत का बच्चा अगवा करके ले आई। जनाब चची के भाई ने अपनी बहन की मदद की क्योंकि उसकी बच्चियां स्पेशल थी, खानदानी जेलसी। दादा ये जो बच्ची नॉर्मल थी इसको ज्यादा प्यार करता था, उसकी 2 बच्चियां थी वो दोनों एबनॉर्मल थी। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, आज की वीडियो जो है वो बाकी पॉडकास्ट से बिल्कुल मुख्तलिफ है, क्योंकि उसकी वजह ये है कि आज बात आपकी नहीं हो रही, आज बात हो रही है आपके बच्चों की। और बच्चों के मामलात में ऑब्वियसली हम सब जो है ज़्यादा हसास हो जाते हैं, ज़्यादा अपनी तवज्जो लगा लेते हैं। पिछले 2026 जब से शुरू हुआ है, उसके बाद से अभी तक तकरीबन 9 वाक़यात बच्चों के मुख्तलिफ रिपोर्ट हुए हैं, जिसमें अगवा के वाक़यात भी शामिल हैं। अब हमें समझने की ये ज़रूरत है कि हम कहाँ गलत हैं। हम एज़ सोसाइटी, हम एज़ पेरेंट कहाँ गलत हैं? और क्या, ये भी हम जानेंगे आज कि क्या कोई अगवाकार गिरोह सरगर्म है शहर में? ये चल क्या रहा है एक्चुअली, सीन है क्या? ये सब जानने के लिए हमने दावत दी है सीनियर जर्नलिस्ट, क्राइम रिपोर्टर ज़ीशान शाह साहब। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, खैरियत से हैं? बताइए। ज़ीशान बिल्कुल भाई, फाइन। थैंक यू सो मच, इतने अहम टॉपिक पर आपने जो है वो टाइम निकाला है और इतने अहम टॉपिक पर आप आए हैं। ज़ीशान भाई, हम अगवा के बच्चों के वाक़यात की बात करेंगे आज ना, कि आप मुझे बताइएगा कि किन-किन इलाकों में। अभी हमने नया नाज़िमाबाद का केस देखा, हमने पिछले बल्कि हमने वीडियो बनाई भी, आप ये देख सकते हैं, थंबनेल इसका यहाँ लगा दीजिए एडिटर, ताकि लोग जो है वो देख लें। इसमें पूरी कहानी हमने सुना दी है फाइनल केस की ना, कि कहाँ से अगवा हुआ, कैसे हुआ, वो आपको तो पता ही होगा। अच्छा ज़ीशान भाई, मैं ये चाहता हूँ कि पहले आप कुछ अपने ऐसे केसेस बताइए जो कि आपने अभी ताज़ा रिपोर्ट किए हैं, बच्चों के अगवा के वाक़यात भी, और जो केस सॉल्व हो गए हैं और जो केस अनसॉल्व भी हुए हैं। मेरा ख़्याल है एक कोई सिविल अस्पताल का कोई केस था और एक कोई नॉर्थ कराची का बच्चों का केस था। जी जी। एक हमने कायदाबाद की वीडियो तो हमने चला दी है, बच्चे के साथ जो ज़्यादती का वाक़या हुआ था। नॉर्थ कराची का क्या वाक़या था? देखिए नॉर्थ कराची से अगर हम आगाज करें तो ये 7 साल का बच्चा था सारिम, हुँ। और ये अचानक से ये मदरसे पढ़ने के लिए गया था और फिर ये गायब हो गया। घर वालों ने बहुत ढूंढने की कोशिश की सारिम को, लेकिन इसका कुछ भी पता नहीं चल सका। उसके बाद में मीडिया पे आ गई चीज़, मैं खुद वहाँ पे रिपोर्ट करने के लिए गया था, उसको खुद चेक किया, वालिदैन थे, एक नॉर्मल सी फैमिली थी और बच्चा पढ़ने के लिए गया था अपने भाई के साथ, वापस नहीं आया। भाई आ गया, बच्चा लेकिन छोटा भाई, बड़ा भाई आ गया, छोटा भाई नहीं आया।
उसके बाद में जो ही ये चीज़ सोशल मीडिया पे सर्कुलेट हुई, मीडिया पे सर्कुलेट हुई, उसके बाद में इसके ऊपर एक्शंस लिए गए। आईजीसी ने इसके ऊपर एक्शन लिया, एडिशनल कराची ने इसके ऊपर टीम तश्कील दी और उसके बाद में बच्चों को ढूँढने का अमल शुरू हुआ। 7 साल का बच्चा तो बड़ा बच्चा होता है, वो तो जनाब, बता सकता है जी, जी, जी। कि क्या। तकरीबन 35 लोगों को इसके अंदर जो सस्पिशियस हाँ, हाँ, जाना गया था और हाँ। उनको लेके उनके डीएनएस वगैरह भी रन किए गए, उनके डीएनए अच्छा। टेस्ट भी लिए गए। एक जो जिस जगह से वो बच्चा पढ़ के आ रहा था, उसी बिल्डिंग में एक मदरसा बना हुआ था, तो मदरसे के जो कारी थे, तो उन्होंने क्योंकि आखिर में बच्चा वहीं से ही आया था, तो उनको भी सस्पेक्ट लिस्ट में शामिल किया गया और उन्हें भी क्या कहते हैं उसको अरेस्ट कर लिया गया, हिरासत में लिया गया, शामिल तफ्तीश किया गया, उनका भी डीएनए टेस्ट लिया। अच्छा, अब ये काफ़ी दिनों तक ये केस चलता रहा और चंद हफ्तों के बाद में जो है वो बच्चे की उसी बिल्डिंग के एक टैंक से, अंडरग्राउंड टैंक से उसकी लाश मिली। जिस घर में बच्चा रहता था, जिस बिल्डिंग में बच्चा रहता था, वो एक बहुत बड़ा एक उसी कंपाउंड घर में नुमा ऊपर बिल्डिंग थी। नहीं, उसकी अंडरग्राउंड टैंक में। अंडरग्राउंड टैंक से बच्चे की लाश मिली सारिम की। ओह! लाश को किया, फिर उसके बाद में ज़ाहिर है उसकी ऑटोप्सी हुई, उसका पोस्टमार्टम हुआ, सारी की सारी चीज़ें उसकी रन की गईं। जो 35 लोगों को पहले से जो शामिल तफ्तीश थे, उनके डीएनए टेस्ट, डीएनए रिपोर्ट्स उनके पास मौजूद थी। उसे मैच करने की कोशिश की गई, लेकिन ऐसी कोई चीज़ निकल कर नहीं आई। यानी कि कोई बदफ़ेली का वाक़या बच्चे इस के किस्म साथ की कोई कोई ऐसा चीज़ कोई कुछ सामने नहीं नहीं आया। आई। अच्छा से। बिलाखिर जब उस बच्चे को और मज़ीद चेक किया गया, उसकी जब शनाख्त के लिए उसकी वालिदा को बुलाया गया, तो ज़ाहिर बात है माँ है और वो बहुत ज़्यादा रोईं देख के और उनके मुँह से भी बात निकली कि इसकी जूते जो लेसेस बंधी हुई थी, वो भी उसी तरीके से बंधी हुई थी, जिस तरह मैंने बाँध के भेजी थी। ओह! इन्वेस्टिगेटर्स ने इससे ये तासुर निकाला कि मुमकिना तौर पे जितने भी जो भी मौजूदा एविडेंसेस मिल रहे हैं, इस बच्चे के साथ कुछ गलत काम नहीं हुआ है। लेकिन अनफॉर्चुनेट एक एक्सीडेंट हुआ और ये बच्चा एक अंडरग्राउंड टैंक में चला गया, उसमें सीढ़ी भी नहीं थी और अच्छा, अनफॉर्चुनेटली ये बेचारा बाहर नहीं आ सका सही है। और वहीं पर उसकी डेथ हो गई। तो बिलाखिर ये इसके ऊपर हादसा था, वो गिर गया था टैंक में। लेकिन बच्चा गायब था, ओह! उससे शहर में बहुत ज़्यादा परेशानी पैनिक हो फैल गया गई थी। होगा। ये एरिया हाँ, बहुत पैनिक हो गया था कि बच्चा आखिर गया कहाँ? हाँ। कोई अगवा करके ना ले गया हो, अगवा करके हुँ, ना ले गया। अच्छा, इसके अलावा जब ये वाक़या हुआ था तो पहले दिन से ही वहाँ पे पुलिस की नफ़री तैनात कर दी गई थी। जितना ज़ाहिर बात है उस बिल्डिंग में, उस कंपाउंड में बड़े अच्छे खासे सैकड़ों में की हुँ, तादाद में अपार्टमेंट्स हुँ, हैं। हुँ, हुँ, लोग वहाँ पे रहने वाले भी बहुत ज़्यादा विजिलेंट हो गए थे। हुँ, तो इसकी भी उम्मीद करना बहुत कम हो गई कि क्योंकि लोग बहुत एनी टाइम पुलिस मोबाइलें खड़ी रहती थी, पुलिस की नफ़री वहाँ पे तैनात थी। हुँ, मोहल्ले के जो बड़े लोग थे या जो नौजवान थे, जो जवान थे, वो सारे के सारे बहुत ज़्यादा विजिलेंट हुए हुए थे। अपनी मदद आपके साथ हर कोई कोशिश कर रहा था कि वो बच्चा मिल जाए। तो इसके लिए भी एक रिज़ल्ट निकाला गया कि ये कहना क़ब्ल-अज़-वक़्त होगा कि किसी ने इसके साथ इसको कत्ल करके ये यहाँ पे लाके छुपाने की हुँ, कोशिश की है। हुँ। लेकिन ये ऐसा कुछ भी निकल कर नहीं आया। क्योंकि जैसे मैंने बताया सब बहुत ज़्यादा विजिलेंट थे, तो किसी को अगर इस तरीके की हरकत भी करनी थी तो उधर जाके वाटर अंडरग्राउंड टैंक में जाके उसकी हुँ, लाश को नहीं कोई हुँ, वहाँ पे फेंकता। हुँ, खैर, हुँ। एक बड़ा अनफॉर्चुनेट वाक़या था। बहुत ज़्यादा इसके बाद में बहुत ज़्यादा लोग परेशान हो गए। हुँ, तो लेकिन दिस वाज़ एन एक्सीडेंट। ये वाक़या तो हल हो गया। अब लेकिन हम आगे चलते हैं। तो एक केस हमने रिपोर्ट किया था अ, जो कि एक जेन्युइन केस था। सिविल अस्पताल हाँ जी, से एक तकरीबन 2 माह का बच्चा वो अगवा हुआ और वो प्रॉपर्ली अगवा 2 माह हुआ का था, बच्चा 2 अगवा माह का हुआ। बच्चा। अल्लाह हू इसकी कहानी का आगाज़ ऐसे होता है कि जो फैमिली थी वो एक पख्तून फैमिली थी, वो खातून थी, उनके बच्चे की तबीयत ख़राब थी, उनके ट्विन्स थे, 2-2 माह के 2 ट्विन्स बच्चे थे। जिस वक़्त वो जो है डिस्ट्रिक्ट सिटी का किमाड़ी का इलाका था, हुँ, वहाँ पे वो मौजूद थी वो खातून गुलबाई के पास अच्छा। और वो अपने दोनों बच्चों को लेके शायद बस वगैरह का इंतज़ार कर रही थी या चिंची रिक्शा उनको ये अस्पताल अभी लेके जाना था। न्यू न्यू बेबी पैदा हुए हैं, अभी ये बॉर्न बेबी दो पैदा दो हुए हैं 2 2 और महीने के उनको लेके बच्चे थे। निकली हैं। 2 महीने के बच्चे थे, उनकी 2 तबीयत महीने के ख़राब बच्चे। थी। तो एक खातून आके उनसे मिली। खातून ने देखा, बोला तुम्हारे बच्चे तो बहुत बीमार हैं और बच्चों को बुखार भी था। हुँ, मैं बोला मैं तुम्हारे बच्चों का इलाज करवाती हूँ, तुम मेरे साथ चलो। खातून को उर्दू भी बोलनी नहीं आती थी। अच्छा, घरेलू खातून थी वो। वहीं किमाड़ी की रिहायशी थी? जी हाँ। तो उनको लेके गुलबाई के पास से
खातून को लेके वो सिविल अस्पताल गई। सिविल अस्पताल में ले जाने के बाद में, अच्छा, एक सिविल अस्पताल का एक प्रोसीजर है, फॉर्म सबमिट होता है और बच्चे वगैरह को उस फॉर्म के बगैर नहीं ले जाने देते, लेकिन जो अच्छा। खातून लेकर गई थी उसे ले जाके वहीं पर ही उस बच्चे को वहाँ पे दाखिल करवा दिया। मेंशन किया कि बच्चे की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, और फिर उसके बाद में उसको, बच्चे को चेक वेक किया, उसको ड्रिप वगैरह लगाई। थोड़ी देर के बाद में उसकी वालिदा ने विटनेस किया कि उनके 2 में से 1 बच्चा गायब है। दोनों ट्विंस थे, दोनों की तबीयत ख़राब थी। अब वो चेक किया, भाई क्या हुआ? शोर मचाया, बहुत सारे लोग वहाँ पर आ गए, चेक किया, लेकिन बच्चे को कुछ पता नहीं लग सका, ना वो खातून थी वहाँ पे। पुलिस को बुलाया गया, पुलिस ने केस रजिस्टर किया और उसकी जो सीसीटीवी फुटेजेस थी वो हासिल की गई। तो उसके अंदर एक खातून, अस्पताल में ही उसके साथ एक मर्द भी आ गया था। तो वो मर्द और उस खातून को, दोनों को देखा गया और ये देखा गया कि वो, उन्होंने उस बच्चे को लेके वहां से भागते हुए नजर आएंगे, सीसीटीवी फुटेज आ गई ओह! थी। एक प्रॉपर, वही खातून जो लेकर आई थी, जनाब, वही बच्चे को लेकर भाग रही थी। लेके जा रही थी वो, ओह! और जो उसकी माँ थी वो अंदर ही रह वो गई माँ थी। मर बहुत परेशानी हुई। इसको हमने भी रिपोर्ट किया, टीवी पे भी चला ये केस और सोशल मीडिया पे भी सर्कुलेट हुआ, लेकिन उसके बाद में पुलिस ने एक हद तक इन्वेस्टिगेशन की और बिल आखिर कुछ भी नहीं हुआ इस केस के वो अंदर। नहीं मिली वो खातून। नहीं मिली थी। आ, अब ये मैं आपको अपनी उसकी, इसके ये केस सॉल्व कैसे हुआ मैं आपको बताऊं। अच्छा। उसके बाद में जो एक वहाँ के डीएसपी थे, डीएसपी जफर, उसी थाने की हदूद के, अच्छा। उन्होंने इस केस को, जो बचे हुए केसेस थे, हुँ, जैसे कहते हैं दाखिल दफ्तर हो गए थे, हुँ। उनको निकाला, उसके बाद में पढ़ना शुरू किया। तो उसके बाद में इनको जो सीसीटीवी फुटेजेस वगैरह, बोले एविडेंसेस अच्छे खासे थे, वो देखा तो उन्होंने उसके बाद में इसको नादरा पे रन किया। उनकी अच्छा, आईडीज, उसके जो चेहरे से आईडीज हासिल करने की कोशिश की, तो उनकी आईडीज आ गई थी, अच्छा, कॉन्टैक्ट नंबर्स आ गए उनके, ठीक है। उसके थ्रू कॉन्टैक्ट नंबर्स वगैरह उन्होंने बैक ट्रैक किए और टेक्निकल एंड ह्यूमन इंटेलिजेंसेस की बेसिस पे इन्होंने रमज़ान के महीने में तकरीबन 1 डेढ़ माह के बाद में उस जो अ, एयरपोर्ट के करीब एक जगह पे छापा मारा अच्छा, और वहाँ से उन्होंने उस खातून को गिरफ्तार किया। मिल गई खातून के स अगवाकार। जनाब, खातून के साथ जो उनके जो शौहर थे वो भी गिरफ्तार हुए हुँ, और वो बच्चा भी बरामद हुआ। और वो घर था कोई? खातून, असल में अब इनका बैकग्राउंड ये था, ये रनछोड़ लाइन के रिहायशी थे। रनछोड़ लाइन में ये लोग रहते थे, अगवाकार, अगवाकार। ठीक है। और इन्होंने, जो उन्होंने अपना बयान भी दिया, ये एयरपोर्ट के सामने जो एरिया है, हुँ, गालिबन शमसी सर्विस के हुँ, जो हुँ, एरिया, हुँ, हुँ। वहाँ पर वो अपनी बहन के घर में जाके रह रही थी खातून। जो उनके शौहर थे, उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड निकल कर आया, वो मंशियात अच्छा, वगैरह के केसेस में गिरफ्तार भी हो चुके थे। खातून का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड निकल कर आया, उनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं था। जब उनसे इस हवाले से तफ्तीश की गई, तो उन्होंने फिर बताया कि उनका बेटा नहीं हो रहा था और इस वजह से उन्हें बच्चा चाहिए था। ये उनको बहाना अच्छा मिला, क्योंकि ज़ाहिर बात है, ये जो खातून थी बहुत गरीब खातून थी जिनका बच्चा अगवा हुआ हाँ, था, हाँ, हाँ, हाँ। तो उनको बेवकूफ़ बनाना भी आसान था। ज़ाहिर बात है, यहाँ पे गरीबों की सुनवाई वैसे ही नहीं होती। ओह माय ये चीज़ गॉड! वैसे ही बहुत ज़बान ज़द आम है और बिलाखिर उसने ये चांस मार लिया और वो बच्चा अगवा कर ले गई। यानी एक औरत जिसका बेटा नहीं हो रहा था, उसने दूसरी एक औरत का बच्चा अगवा करके ले आई जनाब, उसकी बेटी थी और मेरे उसको ख़्याल उसका से। जी, पालने जी। का इरादा था, यानी कि उसको रखने का अभी बेटा तक बनाने उसने का ये इरादा बात था। कही है कि जो लॉ उसका स्टेटमेंट है कि भाई मुझे पालना था ये बच्चा, लेकिन देखें, इसको इस तरीके से इतने आराम से रूल आउट नहीं कर सकते। अल्हम्दुलिल्लाह बच्चा बच गया, बच्चा बिल्कुल सेहतमंद था, बच्चे को कोई नुकसान नहीं पहुंचा और वो अपने पेरेंट्स को वापस मिल गया। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट केस था जो कि हमने देखा। अच्छा, अब हम वैसे इस तरह के, अगर इसी केस को मद्देनज़र रखूँ मैं, इस तरह के नौमौलूद या इससे थोड़े बड़े बच्चे अगवा करके ले जाकर पालकर, क्या ऐसा भी होता है ना जो हमने सुन रखा है कि उनसे भीख मंगवाई जाती है या ड्रग्स के लिए यूज़ किया जाता है या बच्चों को जो है वो किसी और काम के लिए, मकसद के लिए यूज़ किया जाता देखें, है? ये तो एक बहुत पुराना ये चीज़ें चल रही हैं और जो गदागर माफिया है वो एक अलग इंडस्ट्री है, हुँ, उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। वो एक हुँ। बिल्कुल ही अलग सी चीज़ है वो। वो इसी वो तरीके से उन्हीं के ही होती है बच्चे होते बच्चों हैं, को। लेकिन इसके अंदर इस लेवल की ब्रुटैलिटी नहीं आई है कि अगवा करके बच्चों को लगा दिया। इक्का-दुक्का अगर कोई केस हो, तो वो एक हाँ, अलग बात है। हाँ, इक्का-दुक्का या कोई बच्चा वो हो जाए। हुँ, अच्छा, मैं थोड़ा-सा आगे मज़ीद बढ़ता हुँ, हूँ। हुँ। उन्हीं दिनों में एक केस और रिपोर्ट होता है अच्छा, कि पार्क में गए थे बच्चों को लेके,
कजन्स वगैरह होते हैं ना, बड़े कजन्स वगैरह बच्चों को लेके पार्क गए थे। ये कौन सा एरिया ये है? नॉर्थ नाज़ाबाद का इलाका ओके। है, जो एक पार्क है वहाँ पे बच्चों को लेके गए थे और एक छोटा बच्चा गायब हो गया। अरे! खैर वो केस हमारे पास आया, वो उसको भी हमने रिपोर्ट किया और टीवी पे चला, सोशल मीडिया पे सर्कुलेट हुआ और वेरी नेक्स्ट डे थाने में एक फैमिली ने राब्ता किया जो कि लियाकताबाद की रिहायशी थी हुँ, और वो बच्चे को खुद लेकर कहना भाई ये छोटा सा क्यूट सा मासूम सा बच्चा, वो कोई 1.5 साल का बच्चा था, कहना ये अकेला घूम रहा था, हमने इसको पकड़ा, हमने इसके घर वालों को ढूंढा, हमें नहीं मिले। तो भाई अब इतने बड़े बच्चे को हम कहाँ ऐसे लावारिस छोड़ सकते हैं, तो हम अपने साथ ले गए। वो एक अच्छी फैमिली थी, मतलब वो नेगेटिव हम उसको नहीं काउंट करेंगे। अच्छा। हाँ, और जैसे ही उन्होंने देखा तो उनको एक लिंक मिला कि चले भाई इनके घर वाले वगैरह कोई हैं हुँ, जो कि रिपोर्ट हो गए, सोशल तो मीडिया के उनको ज़रिए। थाना मीडिया सोशल मीडिया के जरिए उन्हें पता लगा और वो फौरी तौर पे वो बच्चों को लेके थाने पहुंच गए, मुतालिका थाने, कि भाई ये बच्चा हमारे पास है, अगवा नहीं किया है, कल हमें ये बच्चा ऐसे मिला था, ये उनसे ओके, बिछड़ गया था, इसके आगे पीछे कोई नहीं था। हमने कहा ओके, इतना मासूम सा बच्चा है, कोई इसको अगवा करके ना ले जाए, तो हम अपने साथ ले गए। सही है। ये हो गया अननोन लोगों का केस। ठीक है, 2 अननोन केसेस आपके पास आ ठीक गए। है, ठीक है। एक में प्रॉपर इसमें अभी तक नियत ये कोई थी, वो नहीं आ रहा, कोई अगवाकार गिरोह है मैं या आपको कोई ही ऐसा बता रहा कुछ हूँ। नहीं आ जी, रहा जी, है मैं अभी आपको तक? ही बता रहा हूँ। हम आगे बढ़ते हैं, तो अभी रिसेंटली लांडी का एक केस आपके सामने आया हुँ, था। लांडी कह रहा हूँ, कायदाबाद का एक कायदाबाद। केस सामने आया था, उसका केस भी रजिस्टर हुआ था। 3 साल की कुलसूम, हुँ, उसकी बॉडी मिलती है कायदाबाद के इलाके से हुँ, और उसके बाद में जो चीज़ें सामने आई थी वो खैर वो बताने की इतनी वो ज़रूरत नहीं है, बहुत वो ही बहुत ही ब्रूटल है। खौफनाक चीज़ थी वो। उस पर हमने ये वीडियो भी बनाई हुई है, थंबनेल यहाँ लगा दें, तो हमने ये डिटेल में वीडियो भी अब बनाई हुई है। आपने इसके ऊपर वीडियो बनाई हुई, तो हाँ, आपने इस चीज़ को चेक किया होगा कि उसके अंदर उस बच्ची की चची हुँ, और चची का भाई, हुँ, चची के भाई ने अपनी बहन की मदद की हुँ, और क्योंकि उसकी बच्चियां स्पेशल थीं, खानदानी जेलसी, दादा ये जो बच्ची नॉर्मल थी इसको ज़्यादा प्यार करता था, उसकी 2 बच्चियां थीं, वो दोनों एबनॉर्मल थीं, उसने अपनी जो खार निकाली उस 3 साल की बच्ची पे निकाली और फिर बॉडी को डिस्टर्ब किया, उसकी लाश को मज़ीद उसका बेहुरमती करके अपने भाई को बोल गया कि उसको इस तरीके से कर दो कि ऐसा लगे कि ये किडनैप केस है, किडनैप हुई है बच्ची। और रेप। किडनैप और रेफ्यूजी, जबकि ऐसा कोई ऐसा हुआ नहीं था कुछ भी। तो उसके लिए अब ये एक ऐसी चीज़ थी जो कि इग्नोरेबल नहीं थी, बहुत डर फैल गया था। लेकिन देखिए ये खानदान के अंदर ही केस निकल कर खानदान आया। अब नए नाज़ाबाद के केस की अगर आप बात करें हुँ, तो उसके अंदर भी वालिद के दोस्त इन्वॉल्व निकले। उसने हुँ, अपने बयान में बोला कि हुँ, 3-4 दफ़ा भी वो अटेम्प्ट करने की कोशिश कर हुँ, चुका है हुँ, हुँ, कि भाई पकड़ लूँगा, पैसे आ जाएँगे। हुँ, अनफॉर्च्यूनेटली मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा इस बात पे हुँ, क्योंकि किसी का दिमाग इस चीज़ के लिए मेंटली हुँ, प्रिपेयर नहीं होता, लेकिन वो बच्चा अपनी वालिदा, उसकी वालिदा भी बाहर थी ना। हुँ, वालिदा का मोबाइल पे ध्यान गया या 2 मिनट के हुँ, बच्चे से नज़र हटी और बच्चा गायब हो गया। हुँ, तो इसमें भी देखिए इसमें घरवाला निकला, हुँ। पिछले केस में भी घरवाला निकला। मेरा कहने का मकसद ये है यानी कि आपने कुछ बताए हैं हादसात, एक बताया आपने कि यार वो तो 9 मौलूद को इसलिए ले गई कि पालने के लिए, एक आपने बताया कि वो जी अपने घरवाले इन्वॉल्व निकल रहे हैं, एक में दोस्त इन्वॉल्व निकल रहा है। कहीं भी हमें खुदा न ख़ास्ता ये तासुर नहीं मिल रहा कि शहर के अंदर कोई गिरोह एक्टिव हुआ है, जो कि बच्चों को बाकायदा पिक कर रहा है। रिसेंटली एक वक़्वा हुआ है चंद रोज़ कबल जिसके अंदर किमाड़ी में जब बच्ची की लाश मिली थी, 7 साल एक बच्ची की लाश मिली थी। शी वाज़ अगेन रेप्ड एंड मर्डर्ड। तो उसके बाद रेप की आई थिंक तस्दीक नहीं हुई है, बाद में उसकी जब ऑटोप्सी रिपोर्ट आई हुई तो मैंने देखी नहीं, मैं उसके बारे में ये नहीं कहूँगा, लेकिन बच्ची का कत्ल हुआ था। सीसीटीवी फुटेज को बैकलूप किया गया, पकड़ा गया, वो मुलज़िम इलाके का ही निकला। वो जब पुलिस को अरेस्ट करने गई तो मुकाबला हुआ, मुबैना मुकाबला हुआ अरे! और वो मारा गया आदमी। ओके। देखिए बताने का मकसद ये है कि अभी हम फिलहाल जो नॉन गैंग केसेस की बात कर रहे हैं, हुँ, मेजॉरिटी केसेस में हम एक केस को चले हम थोड़ा सा वो कर सकते हैं जो अस्पताल से बच्ची गायब हुई थी, एक अननोन औरत उठा के ले गई। अननोन औरत। सही है ना, वो जेलसी फैक्टर हो, हुँ, बच्चा चाहिए हो, उसकी हविस की वजह से, हुँ, बच्चा मुझे चाहिए किसी कुछ भी करके। हुँ, लेकिन देखिए मेजॉरिटी केसेस में फैमिली इन्वॉल्व है, इलाका मकीन इन्वॉल्व हुँ, है, हुँ, घरेलू कोई जो जानने हुँ, वाले इन्वॉल्व हुँ, हैं या कोई हादसा है। हुँ। अब देखिए मैं 2 केसेस और इसके अंदर ऐड करता हूँ, उसमें भी बच्चों का ताल्लुक है। बल्दिया ओके। टाउन में एक केस रिपोर्ट हुआ था, छोटा बच्चा था, इलाके में खेल रहा था, घर से बाहर छोटा बच्चा था, मैनहोल खुला हुआ था, वो अंदर गिर गया। हादसा। सबने देखा उसको, हुँ, बच्चे की जान गई। हुँ, इसी तरह से यूनिवर्सिटी रोड पे हुँ। वो बच्चा गिर गया था, वो चेस वैल्यू के साथ। चेज़ वैल्यू के जी, सामने, जी, उसके जी। बच्चा गिर गया था, वो उसके अंदर जो हुँ, वो हुँ, मैनहोल खुला हुआ था, हुँ, वो हुँ, बच्चा चला गया। उसके बाद हुँ, देखें वो चीज़ इसलिए हादसा बनी कि विटनेस कर लिया था कि बच्चा गिरा है। हुँ, हुँ। अगर किसी की नज़र में नहीं आता, तो हाँ, फिर क्या था ये? हाँ, कि बच्चा अगवा हो गया। बच्चा अगवा हो गया हाँ, और शहर में फिर क्या बात और ये फैलती उसका कि रेप किया एक हुआ बच्चा। गैंग हाँ, सरगर्म है एक्टिव। और फिर उसकी लाश पता लगा जी फलानी जगह नाले से मिल गई। हुँ,
एक केस ऐसा है जो गार्डन के इलाके में, वो तकरीबन 1-1.5 साल पहले, 2 साल अगर मैं गलत नहीं हूँ तो रिपोर्ट है, 2 बच्चे गायब हुए थे, उनके बारे में कुछ भी नहीं पता लगा, बल्कि उसके ऊपर सिंध गवर्नमेंट ने भी उसके ऊपर काफी एक्शन लिया था और पूरे नाले की सफाई कराई थी लियारी नदी के करीब, लेकिन उन बच्चों का कुछ भी नहीं पता लगा। मेरा कहना क्या है, बच्चे अगवा हो रहे हैं, पूरी दुनिया में ये केसेस हैं और ये ऑन रिकॉर्ड है, ऑन रिपोर्टेड है, ये कोई मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा, आप जाके सर्च कर लिए, हर चीज नेट पर अवेलेबल है। बच्चे अगवा हो रहे हैं, बच्चों के एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, अगवा में कहीं कोई खानदान का कोई जेलसी फैक्टर शामिल है, जायदाद का झगड़ा शामिल है, 10,000 किस्म के इश्यूज निकल कर आ जाते हैं। माजी में चंद साल कबल इस किस्म के केसेस हुए हैं। इनफैक्ट एक ये हुआ था कि इसी किस्म का एक केस हुआ, बच्चा अगवा हुआ, वो मिल गया, उसके बाद में लाइंस एरिया के इलाके में एक बच्चे को किसी ने छीनने की कोशिश की, तब सर्कुलेशन बहुत ज्यादा थी, चंद साल पुरानी बात कर रहा हूँ। तो वहां पे जो सीओडी का रास्ता है, वहां पर बड़ी तादाद में इलाका मकीनों ने एहतजाज किया, सड़क पर टायर जलाया, रोड ब्लॉक कर दिया। जब डीआईजी से मेरी बात हुई तो उन्होंने कंफर्म किया कि उस खातून का, बच्चे की माँ का, उसके हस्बैंड के साथ कोर्ट में तनाजा चल रहा है। बाप बच्चे से मिलने आया था, बच्चा खातून के पास था, उसे छीनने की कोशिश की, बच्चे को स्क्रैचेस भी है और फिर वो बंदा भाग गया। वो चीज क्या फैली कि भाई अगवा कर रहे थे। मेरा कहने का मकसद ये कि हमारी, वो फैमिली मैटर था, हमारी ऐसे गैंग्स होंगे, बिल्कुल ग्रो होंगे, इसमें कोई नफी नहीं है, क्योंकि पूरी दुनिया में ही है जो कि अगवा में जो मुलविस होते हैं, लेकिन वो तो एक गैंग है ना जो बाद में इस पे ऑपरेट करेगा। आप इन वालों से कैसे निपटेंगे जो कि ऑलरेडी आपके खानदान में भी हैं, आपके मोहल्ले में भी हैं, और नॉन लिविंग क्रिमिनल जैसे गए, नॉन लिविंग थिंग जिसे हम कहेंगे, यानी कि गटर, मैन होल, पानी का टैंक, इस हादसात, छोटे बच्चे उसका निशाना बनते हैं। हमारे अनफॉर्चुनेटली सबसे ज्यादा मसला ये सारी की सारी, जो ये मैं इतनी सारी चीजें गिनवाई हैं, केसेस गिनवाए, इसमें हमने सबसे ज्यादा मेन ये चीज देखने की है कि बच्चों पर से ध्यान हटना शुरू हो गया है। नेग्लिजेंस, पेरेंट्स नेग्लिजेंस। बेशक मैं ये नहीं कहूंगा कि जानबूझ के किया जा रहा है या किसी को अपने बच्चे से प्यार नहीं, डेफिनेटली नॉट। बच्चों से अटैचमेंट है, बच्चों की मोहब्बत में इंसान होता है, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसी इग्नोरेंस जरूर आ रही है जिसकी वजह से आप देखें, नजर हटी और ऐसा केस हो गया। नादानिस्ता तौर पे हम, जो बच्चा मैनुअल में गिरा, उसके पेरेंट्स को ब्लेम नहीं कर सकते, जाहिर बात है, उनका इतना बड़ा नुकसान हुआ तो विक्टिम ब्लेमिंग हो जाएगी, जाहिर बात है, उसमें हम किसी को ब्लेम नहीं कर रहे हैं। लेकिन इस किस्म के और भी केसेस हैं, बच्चा गली में खेल रहा है, हमें कोई मसला नहीं है, सामने ही है, सारे मोहल्ले वाले हैं, सब सामने, लेकिन अगर वहां पे मैनहोल खुला हुआ है या इतने सारे लोग हैं और हमें उसको किसी की पहचान नहीं है, कौन है, क्या नहीं है, आपको नहीं पता, तो इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। और इस वक्त जो मेजॉरिटी केसेस आए, आप देख लीजिए, आप तादाद देख लीजिए कि कितने सारे लोग हैं, खानदान के निकल रहा है, कोई इलाके का निकल रहा है, और बच्चों की जान जाती है इसमें, बच्चों के साथ गलत काम होता है, एक मासूम बच्चे के साथ इतने ट्रॉमा से गुजरना पड़ता है। भाई कहते तो ये भी है ना कि जी, वो हमने पिछली भी पॉडकास्ट की थी डार्क वेब के हवाले से, जो कि डार्क वेब पे जो है वो वीडियो बनाकर भेजी जाती हैं, वाकयात आए भी थे, जैसे ये क़य्युमाबाद का एक वाकया आया था, जो 400 उसके पास से जो है वीडियोस बरामद हुई थी, उस पर भी हमने वीडियो बनाई हुई है बहरहाल। तो कहते, लोगों के दिल में डर खौफ तो ये भी बैठता है ना सबसे पहले कि यार ये खुदा न खास्ता बच्चे को जो है वो डार्क वेब पर डालने के लिए उसके साथ कुछ गलत किया जाएगा। आपने बिल्कुल सही फरमाया। तो एक तासुर ये जाता है कि यार कोई अगवाकार मुलव्वस है या कोई डार्क वेब पर डालने के लिए कोई गिरोह इन्वॉल्व है या कोई इंडिविजुअल भी कर रहा है, तो उसके राबते कहीं कोई डार्क वेब से किसी उससे तो नहीं है। मतलब देखिए, रिपोर्टेड ऐसे बहुत कम केसेस हैं, जैसे कि भी आपने क़य्युमाबाद वाले केस का जिक्र किया था, बेशक उससे कुछ ऐसे मामला निकल कर आए थे, ठीक है, लाजिम बात है, ऐसे लोग होंगे, डार्क वेब वाली चीज कोई ढकी छुपी नहीं है, सबको सब कुछ पता है। एक वो नेपियर का वाकया आया, उसको भी मशकूक था कि जी वो कुछ मशकूक था, वो वीडियो बनाता था। देखें, बात ये है कि इस किस्म की चीजें बिल्कुल हैं, इसमें वो इग्नोरेंस नहीं है, लेकिन भाई बच्चा आपके हाथ से बाहर जाएगा तो या तो डार्क वेब से कनेक्ट। अब मुझे एक बात बताइए, जैसा कि मैंने अभी पीआईबी वाले केस का जिक्र किया या ज़ैनब वाले केस की अगर हम बात करें, ज़ैनब वाले केस के ऊपर कोई ऐसी कंट्रोवर्सी की थी, एक बड़े जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने इसकी कोई बात बोल दी थी, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि भाई वो ये बंदा डार्क वेब से कनेक्टेड है, फिर उन्होंने उसके ऊपर माफी मांगी थी, वो एक अलग बात है। अब उस चीज में कमी किस चीज की, भाई वो वेब से कनेक्ट हो जाए, सही है, कनेक्ट होने के बाद में वो उससे पैसे भी बनाना शुरू कर दे, लेकिन उसके अंदर का शैतान तो अपनी जगह खड़ा हुआ ही है ना भाई। वो इधर इन केसेस में ये है कि उसने कोई कैमरा नहीं लगाया, ठीक है, कैमरा नहीं लगाया, लेकिन उसने काम तो गलत ही किया ना, अल्टीमेटली जान बच्चे की ही गई। और इसके अंदर आई एम सॉरी,
मैं बहुत हार्ड नहीं होना चाह रहा, लेकिन देखिए नेग्लिजेंस नजर आती है। इंटेंशनल नहीं होती है, अनइंटेंशनली हो जाती है, आपके हाथ से चीज निकल जाती है और इससे इतना बड़ा नुकसान होता है कि आप फिर जिंदगी भर इसका कोई पूरा नहीं होता। दावा अच्छा नहीं हो वो और सकता। ज़ीशान भाई इसमें ये भी है ना देखें पहले ये सोचते थे हम कि जी अब जैसे ये कोरंगी के इलाके हैं, मलीर के इलाके हैं या लांडीम का वाक़या है या कोई इंसान सोचे यार ये किसी जो है वो मुतवस्सित तबके का इलाका है या मुतवस्सित ना भी हो मिडिल क्लास का कोई अच्छा इलाका है, वहाँ से भी अगवा के वाक़या तो हमने कहा जी एनवायरनमेंट का मसला है कि जी हमारा जो है एनवायरनमेंट ठीक नहीं है, तो हम एक सेफ एनवायरनमेंट में चले गए। एक नया नासिमाबाद बाउंड्री वॉल के अंदर, वहाँ पर भी वाक़या रोनुमा हो रहा है अगवा का और वहाँ से भी बच्चे को निकाल के लेके आए। तो अगर किसी को मुनज़्ज़म कार्रवाई करनी है, तो भले एनवायरनमेंट चेंज कर लें, मेरा ख़्याल है वहाँ पर भी होगी। आपकी इम्पोर्टेंट जो है वो पेरेंट्स की ज़िम्मेदारी है, आप ये आपकी कह रहे हैं? अब सब मेन चीज यही है, जो भी बड़ा है, जो पेरेंट, जो बच्चा जिसकी कस्टडी में, आप हाँ। किसी देखे मॉल्स में जाए, मैं कोई ढकी छुपी ये तो केसेस है ना जो कि आप व्यूअर्स के लिए भी होगा कि हाँ यार ये ऐसा हुआ वो ऐसा हुआ, आप कुछ ना करें, आप सिर्फ मॉल चले जाएं किसी भी। बच्चे पेरेंट्स से कितने दूर होते हैं, हुँ, उनकी नियतों पे कोई शक नहीं है भाई। मैं हुँ, फिर कह रहा हूं, मैं किसी की नियत पे शक नहीं कर रहा, हुँ, लेकिन इस किस्म के लोग, कोई अगवा भरा तावान वाला हो या ऐसे बच्चों को अगवा करने वाला हो, वो बच्चा तो उनको तो टारगेट चाहिए होता है ना, हुँ, वो हुँ। कहीं भी आपको मिल सकता है। तो अगर हम इसकी हम खुद से तो प्रिवेंट करें तो ज़ीशान भाई ज्यादा इसका बेहतर है। हाँ, अब हम आ जाते हैं आगे, मैं एक चीज हाँ, और ऐड हाँ, करूंगा, हाँ, जब बच्चों से रिलेटेड ही बात हो रही है, देखें ला तादाद केसेस ऐसे रिपोर्ट हो रहे हैं, ईदी चीपा जितनी भी ये ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने झूले भी लगाए हुए हैं और खुद तौर पे कहते हैं कि भाई मारो नहीं, हमें दे दो। हुँ, आप देखिए ला तादाद, और क्योंकि मैं रिपोर्टिंग करता हूँ, आए दिन कॉल आ रही होती है और ये पता लग रहा होता है कि नौमौलूद की लाश मिली है। हुँ, अच्छा देखें, वो बच्चा प्रॉपर 7 महीने 8 महीने का बना हुआ बच्चा होता है भाई, प्रॉपर बच्चा होता है, कई बच्चा होता है कई बच्ची होती है, उसको तजलील करने की इंतहा है, आप कचरे के उसके ऊपर फेंक के चले गए। हुँ, हुँ, अगर वो जिंदा है या वो मरा हुआ है, हुँ। दोनों हालात में वो वहां पे फेंक के चले जाते हैं। नहीं, वो तो खुद फेंकते हैं ना जो अल्लाह माफ़ करे जैसे कोई औरत कोई गलत काम में इन्वॉल्व हो गई और देखिए, आप जो प्रेग्नेंट अबॉर्ट हो गई करने के बाद में, हाँ, अबॉर्शन करने अबॉर्शन के बाद में, तो भाई उसके भी बहुत सारे, खैर वो मेडिकल साइड पे चले जाएंगे भाई, उसके भी हुँ, बहुत सारे तरीक़ाकार होते हैं जिस हिसाब लेकिन के अंदर, एक नहीं 7-8 बहुत सारे, महीने का लेकिन बच्चा तो इतने बड़े कत्ल के बच्चे, मुतरादिफ है तो ना। भाई इतने बड़े बच्चे को अगर आप मार रहे हैं, या अगर हाँ, बच्चा मुर्दा पैदा भी हुआ है, हम चले, हम हुँ, इसको बहुत ज्यादा साफ कर देते हैं कि हुँ। बच्चा अगर मुर्दा भी पैदा हुआ है, तो दिस इज रियली नॉट द वे कि आप उसको लेकिन उस कचरे के वाक़ये ढेर में पे तो फेंक के कचरे चले के ढेर जाएं। में नहीं फेंकते होंगे मुर्दा पैदा होने के वाक़ये में तो। ये तो तो ऐसी वही बहुत सारी अबॉर्शन वाले चीजें केस होते हैं, होंगे ना, मतलब अब तो अबॉर्शन वाली चीज भी है, तो इतने बड़े बच्चे का अबॉर्शन यार, वो अगर कत्ल के इलीगली कर मुतरादिफ रहे है, हैं, ये कत्ल है। कत्ल के और मुतरादिफ ऐसे लातादाद केसेस हो रहे हैं ऐसे। अब देखें, ये एक स्पेकुलेशन, आपने ये चीज आपको लगा कि भाई ये इस किस्म के अबॉर्शंस होते हैं तो ये होते हैं, लेकिन रिपोर्टेड कितना है, आप हुँ, मुझे ये बताइए। हुँ, अताई अस्पतालों पे अब तो पता नहीं रेट्स पड़ती है नहीं पड़ती हैं, पहले रेट्स पड़ जाया करती थी, सही है ना, हुँ, वहीं हुँ, पर ये सारे काम हो रहे होते हैं। जो अबॉर्शंस ये जो हुँ, हो जाते हैं, ये मैटरनिटी, जो हुँ, इलीगल हुँ, मैटरनिटी हुँ, सेंटर्स जो हुँ, होते हैं, हुँ, भाई आप ये बताइए आज तक इसके प्रॉपर कोई रिपोर्ट हुआ है, कोई ऐसा माफिया पकड़ा गया है जो हुँ, इस किस्म का काम कर रहा है? हुँ, नहीं चला। ये जो इतनी सारी लाशें आ रही कहाँ से हैं भाई? हुँ, कोई साल आप साल का सालाना डाटा उठा के देख लीजिए, आपके पास बड़ी तादाद में नौमौलूद की गिनती होगी, सब कचरा कुंडी से मिल रहे होते हैं। किसी ने, मुझे नहीं समझ आता, मुझे तो अभी तक कोई नजर नहीं आया कि जिसने इसको बैकलूप किया हो या इसको इन्वेस्टिगेट किया हुँ, हो कि भाई ये इसके अंदर ये कहाँ से ऐसे कोई बच्चों को फेंक के चला जाता है। हुँ। अच्छा ज़ीशान भाई हम ये तो एक है, ये तो एक अच्छा, अब मैं मुआशरे की जो है वो गलत बच्चों वो के है। उसकी हिसाब से मैं बताऊं कि एक गिरोह जरूर यहाँ पर ऐसा पाया गया है जिसको गुज़िश्ता साल गालिबन एफआईए ने अरेस्ट भी किया था। अच्छा, बैरून मुल्क से आने वाले लोगों से वो पैसे पे करते हैं, और इसके हवाले से एक जिसके अंदर अमेरिकन भी शामिल थे, उन्होंने प्रॉपर अपनी प्रेजेंटेशन भी दी थी कि बच्चे को आए, उसके बाद में यहाँ से आए, यहाँ से बच्चा लिया और इलीगली अडॉप्शन, उसको जाली अपना बच्चा साबित किया और बाहर लेके चले गए बैरून मुल्क, बैरून मुल्क, अमेरिका? किसी भी कंट्री में। अच्छा, और इस किस्म के केसेस हुए हैं, हो रहे हैं। ये बच्चा आप कह रहे हैं बैरून मुल्क से आए, बच्चा अगवा किया, अगवा नहीं किया, फिर बच्चा खरीदा, खरीदा? खरीदा। ये एक माफिया अलग काम कर रहा है और ये हाँ, रिपोर्टेड है, ये कोई मैं हाँ, अपनी हाँ, जेब से अंदर से हाँ, निकाल के नहीं दे हाँ। रहा हूँ। एफआईए ने पूरा गैंग बस्ट किया इसका, पिछले साल अच्छा, की बात है ये। अच्छा, वो आके खरीदते हैं, हाँ, खरीदने के बाद में बच्चा उन्होंने भिजवा दिया,
एक जोड़ा यहाँ फंसा भी था उसके बाद में, फिर उसके बाद वो भी यहाँ से किसी तरीके से हाँ। करके वो गया। बच्चा उन्होंने यहाँ से खरीदा, थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स में बच्चा खरीदते हैं ये लोग, और उसके बाद में फिर बच्चे को उसको बाहर लेके चले जाते हैं। अब देखें इसमें भी दो बातें आती हैं। ये भी एक बात वही ये बच्चा पालने के लिए देखें, कि दो अगर नहीं बातें हो दो पा रहा ये बातें वो। दो बातें, हर चीज़ को हम इग्नोर नहीं कर सकते, सारे पॉइंट ऑफ व्यूज देखने चाहिए होते हैं। इसके अंदर एक, अगर आपने बच्चा अडॉप्ट किया है, औलाद नहीं है, अडॉप्शन की इलीगल तरीके से, आपने बच्चा पाल लिया, बच्चा बड़ा कर दिया, चलें एक प्रॉपर्टी तो अच्छी बात है, सवाब का काम है, ठीक है जी। अब वो उसके, मैं दीनी एतबार से नहीं उसके साथ जा रहा, मतलब बताने का मकसद ये कि आपने एक बच्चा प्रॉपर अडॉप्ट किया और आपने उसको इंसान सही, समझ के ही सही पाला। है, सही है। लेकिन इसके ऐसे केसेस भी बहुत सारे आते हैं कि आपने बच्चा अडॉप्ट करके यहाँ से तो ये बोल के चले गए, उसके बाद में वो बच्ची बुरी तरह से या बच्चा बुरी तरह से विक्टिमाइज हो रहे हैं। हुँ, ऐसा एक केस यूके में हुआ था। अच्छा। पाकिस्तानी फैमिली, पाकिस्तानी निजात थे, हुँ, पाकिस्तान आए, हुँ, पंजाब गए, वहां से उन्होंने बच्ची ली, हुँ, अडॉप्ट की हुँ, इलीगल तरीके से। हुँ। और वो बच्ची गूंगी बहरी बच्ची थी ये वो। बच्ची इल्लीगल तरीके से अडॉप्ट करना क्या होता है? किसी गांव गोट में चले गए, हुँ, वहां से यहाँ पे एजेंट्स इनके घूम रहे होते हैं। ठीक है। ये एक एक माफिया है और इसके ऊपर काम भी हो रहा है, मैं इसको मना नहीं करूंगा, काम नहीं हो रहा, काम हो रहा है इसके ऊपर। लेकिन अनफॉर्चुनेटली माफिया है, तो माफिया इतने आराम से कभी खत्म नहीं होता। ये एक माफिया है जिसे ऑपरेट कर रहा है। बच्चे को उन्होंने आकर यहाँ खरीदा, पंजाब से वो बच्ची खरीदी गई थी, वो बच्ची गूंगी और बहरी थी, और उसको लेके वो लंदन चले गए। उस बच्ची के ठीक है। नाम के ऊपर वो क्योंकि जो हुकूमत से फंड मिलता है, वो उनको फंड भी मिल रहा था, सारे काम हो रहे थे। वो बच्ची बुरी तरह से विक्टिमाइज हो रही थी। ओह! सही है। उसके साथ रेप भी कर रहा था वो जो आदमी लेके गया था, बाप बन के जो लेके गया था। और कितने साल की बच्ची को लेकर गए थे? वो तो खैर छोटी थी, वो बड़ी हो गई अच्छा थी जब वो, बड़ी हाँ ओह बड़ी, वो माय कई गॉड! सालों तक उसके साथ ये विक्टिमाइजेशन हुई उसकी। और उसके बाद में फिर जब ये केस पता लगा, बेसिकली जो वहाँ के अथॉरिटीज थी, जो पुलिस थी, उन्होंने छापा उनके घर पे मारा। घर पे उनको मारा मनी लॉन्ड्रिंग की वजह से। घर में गए तो पूरे घर का उन्होंने जब तलाशी ली, जब बेसमेंट में गए तो वहां पर एक छोटा सा कमरा जिसमें खिड़की विड़की कुछ भी नहीं थी, एक कमरा मिला जहां वहाँ पर एक रखा हुआ लड़की, था। वहां पर एक बच्ची थी। वो ठीक है। निकल के गई, जाके वो किचन में जाके बैठ गई। अथॉरिटीज ने देखा, वहां पे उन्हें कुछ शक हुआ। उसके बाद में फिर जब वो किचन में आए, किचन में आने के बाद में जब उन्होंने देखा, तो जो इन्वेस्टिगेटर था उसको वहां पे शक हुआ। देखा ये बच्ची, मैं किचन में आया हूँ, अगर ये इनकी बेटी है या जो भी है, ये बच्ची सोफा पे नहीं बैठी बल्कि एक प्लास्टिक का स्टूल था उस पर आके बैठ गई, जबकि सोफे पे कोई भी नहीं था और किचन में। तो उसको वहां पे शक हुआ, उसने बोला ये क्या चीज है। उन्होंने उस बच्ची को अपने साथ ले गए। ओके। तकरीबन 6 महीने की ट्रेनिंग हुई इस बच्ची की, क्योंकि वो बच्ची आ, सुन नहीं सकती थी, ओह! बोल भी नहीं, हल्का हल्का बोल सकती, लेकिन बोल सही उसको, उसकी उसकी वही नहीं हुई थी। उसको साइन लैंग्वेज सिखाई गई, ओके, और फिर साइन लैंग्वेज के थ्रू एक बहुत बड़ा भांडा फूटा। ओके, वो दोनों हस्बैंड वाइफ, और क्यों, वो बच्ची मल्टीपल टाइम्स उसका रेप हो चुका था। ओके। और वो उस बच्ची को दिखा के वो हुकूमत से जो उसके डिसेबिलिटी का फंड भी ले रहे थे वो लोग, जो कि अपनी बेटी, जो अपनी सगी बेटी है, जो कि जवान बेटी थी, उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे थे। ये केस प्रॉपर्ली उनको डिटेक्ट किया। वो पाकिस्तानी फैमिली थी अनफॉर्चुनेटली, ये सही है तकरीबन ना। वो तो नहीं मुझे याद पड़ रहा 3-4 महीने पहले कोई इस तरह का केस नहीं सामने नहीं, आया ये था? केस थोड़ा पुराना है। थोड़ा ये पुराना। 3-4 महीने तकरीबन पिछले साल इसको उन्होंने, या 2-3 साल पहले अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो अच्छा, उन्होंने इसको अच्छा। पकड़ा था। ये बहुत बड़ा केस है, यूके में केस हुआ था। ओके। तो मैं यही बताना चाह रहा हूं कि भाई ये भी एक माफिया सरगर्म है। अब इसके अंदर आप कुछ भी ऐड कर सकते हो। वैसे तो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, वो अब छोटा बच्चा इन्फेंट तो नहीं बता सकता कि उसे क्या है क्या नहीं है। हुँ। वो अगर अगवा भी हो जाए तो उस बच्चे को ही नहीं पता मैं क्यों अगवा हुआ हूं। आप मेरी बात समझ रहे हैं। बिल्कुल। तो ये भाई, बहरहाल, अगेन फिर वाली बात आती है, ये क्रिमिनल क्राइम के स्टोरीज बता हाँ, रहा हूं मैं हाँ। आपको, लेकिन ज़िम्मेदारी हम, जो है वो हर पेरेंट्स इंसान पे पर है। जिम्मेदारी आयद होती है कि भाई अगर आपके पास बच्चा है तो उसकी बहुत ज्यादा हिफाजत की जरूरत है, हुँ, खुसूसी तौर पे अब के दौर में, हुँ। जबकि इस किस्म के तो केसेस की तादाद बढ़ चुकी है। अच्छा ज़ीशान भाई अगर अब क्राइम से हटकर मैं एक अब लाज़मी-सी बात है बच्चों से जो चल रही है बात, तो एक सोशल अभी एक सोशल इश्यू है बेसिकली इस पर अगर मैं आपसे सवाल करूँ कि तो फिर इंसान क्या करेगा? यानी बच्चों को वो बाहर खेलने के लिए नहीं भेज सकते कि खुदा न ख़ास्ता कहीं कोई ऐसी प्रॉब्लम ना हो जाए। बड़ा रिस्ट्रिक्ट हो जाता है इंसान कि यार अब बच्चे के साथ क्या करें? असल में देखें अगर आप कोई बाहर कोई इसी एरिया में देखें कि यार चलो जो बाउंड्री वॉल में नहीं है, जो सोसाइटीज़ नहीं है, वहाँ तो और भी ज़्यादा खतरा होता है। जो सोसाइटीज़ है वहाँ पर भी खतरा है। तो फिर ऐसे में कराची वाले क्या विजिलेंट क्या रहना, करना देखें, चाहिए? विजिलेंट रहना, दैट्स रियली नेसेसरी। अच्छा। आपको विजिलेंट रहना बहुत जरूरी है।
उस बच्चे पे नजर रखें, उस बच्ची पे नजर रखें। अच्छा देखिए, अब अगर हम सोशली अगर उसके ऊपर बात करें, एक चीज अभी तो हम अगवा पे बात कर रहे हैं, हम्म, इसके अलावा ऐसे लातादाद मामलात हैं कि फैमिली के अंदर ही किसी बच्चे को विक्टिमाइज कर दिया, हाँ, फैमिली के आदमी नहीं, इस किस्म की चीजें भी आती हैं सामने, और रिपोर्टेड है, ये कोई वो नहीं है, रिपोर्टेड है। वो जहनी जो बीमार लोग होते हैं, वो छोटी हम्म, बच्चियों के साथ उन्होंने गलत काम किया, तो फैमिली की वो हम्म, बच्चियां डर जाती हैं। प्लस अक्सर पेरेंट्स ऐसे होते हैं हमारे यहाँ, क्योंकि जॉइंट फैमिली सिस्टम है, हम्म, उधर सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि यार क्या मतलब बच्चे अपने चचा के पास, देखें इसके अंदर दीन की अब मैं दीन की तरफ आ रहा हूँ। जो दीन में महरम ना महरम का कॉन्सेप्ट है ना, पर्दा करने ना करने का कॉन्सेप्ट है ना, वो ऐसे नहीं है। रिजल्ट सब निकल के आ रहे हैं भाई, आप उसको फॉलो करें, आप बहुत सारी चीजों से खुद ही बच जाएंगे। सही बात है। यहाँ पे आप इसके भाई घर के अंदर ही बच्ची बच्ची विक्टिमाइज हो रही है। उमूमी तौर पे ये भी होता है कि जो बच्ची के घर वाले होते हैं, वो जो घर वाले होते हैं वो कहते हैं नहीं ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं, खानदान का मामला है, हमारी बेइज्जती हो जाएगी। अरे भाई ये क्या बेइज्जती है? अब आपके बात पर आते हैं कि हम बच्चों को साथ बाहर घूमना छोड़ दें। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल नहीं, बच्चों का बाहर घूमना हम्म, बच्चों का हक है। आप पार्क लेके जाएं या गली में निकलते हैं, जो ऐसी है कि भाई गाड़ियां वाड़ियां नहीं आ रही हैं, हम्म, वो नजर तो रखें, हम्म, लापरवाही ना करें। लापरवाही ना करें। क्योंकि एक चीज मैं आपको बताऊं, एक बड़ी एक अनफॉर्चुनेट बात है, तो बाहर रियलिटी है, लेकिन ये कि आप एक दफा कोई अपने मोबाइल की किसी भी सोशल मीडिया ऐप पे अगर आप रील देखने बैठ जाते हैं, तो उसकी ऐसी एडिक्शन है कि आपकी आंख उस पर हाँ, से नहीं उठ पाती। घर में ही देख लें, अगर आप देख रहे हैं, अचानक से एक आवाज है हम्म, कि बच्चा गिर गया, हम्म, अरे यार उसको लग गई, क्यों? हम्म, अब इसका मतलब ये नहीं कि आप बच्चे को तकलीफ देना चाह रहे थे, आपका लेकिन फोकस हम हट गया। सारे के सारे फोकस हो गए रील्स पे। हम्म, जो थोड़ी थोड़ी देर में हमें जो हम्म, डोपामिन मिल रहा होता है ना, उसे हमें अच्छा लग रहा होता है, हम वो हम्म, देखे चले जा रहे हैं। तो भाई अगर बाहर जाओ तो अपने बच्चों को उस पर नजर में रखो, हम्म। इंस्टेड ऑफ दिस वो बाद में देख लेना घर आके रात में बेड पे लेट के। बड़ी ज़बरदस्त बात की ज़ीशान भाई आपने, मेरा ख़्याल है इसी पर एंड करते हैं, क्योंकि ये ना सिर्फ़ एक मैसेज है, बल्कि ये एक तंबी भी है, एक वार्निंग भी है वालिदैन के लिए कि भाई अपने बच्चों पर नज़र रखें, अपने बच्चों का ख़्याल रखें, क्योंकि यही ना सिर्फ़ आपकी दौलत, आपका सरमाया तो है, बल्कि मुल्क का मुस्तक़बिल भी है। और लाज़मी बात है, सिर्फ़ एक कोई अग़वाकार ज़रूरी नहीं है कि कोई अग़वाकार गिरोह सरगर्म हो, वो आप अतराफ़ में ऐसा माहौल बन जाता है बाज़ वक़्त, जैसे अब हमने जितने केसेस स्टडी किए हैं अभी, उसमें किसी का दोस्त निकल रहा है, किसी की चाची निकल रही है, किसी का भाई निकल रहा है, किसी का कोई निकल रहा है, वो अगवा कर रहे हैं, मार रहे हैं और बच्चों को फेंक रहे हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, बच्चों का ख़्याल रखें। थैंक यू सो मच।